ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बापूजी, आपके 50th एनिवर्सरी पे मैं भी आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये घर के पेपर्स हैं। मैंने घर आपके नाम कर दिया है। ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन थैंक्स टू अनुपमा मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। जब अनुपमा ने मुझे समझाया तब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मैं कितनी बेवकूफ थी जो राखी दवे की बातों में आ रही थी। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये परिवार चाहिए, वी का प्यार और साथ चाहिए। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वी, अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? अब तो मैंने अपनी गलती भी सुधार ली है। मैंने बाबूजी से माफी भी मांग ली है। अगर तुम चाहो तो मैं डॉली और तुम्हारे बच्चों से भी माफी मांग सकती हूँ। सॉरी डॉली बहन, सॉरी तोशु, सॉरी किंजल, सॉरी समर, सॉरी पाकी, सॉरी नंदिनी। आई एम वेरी सॉरी। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगती हूँ। क्या हम एक साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं? अब तो तुम गुस्सा नहीं होना भी? फिर कुछ तो कहो। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने सब कुछ ठीक कर दिया अभी। प्लीज अब तो स्माइल करो। थैंक यू वी, थैंक यू सो मच। Free Wi-Fi? Free Wi-Fi. We made an app that shows you 20 million free Wi-Fi hotspots and passwords. All around the world, the InstaBridge Wi-Fi app lets you find and connect to those hotspots entirely free. With over 200 million downloads already, what are you waiting? ठीक तो ना? मैं ठीक। अच्छा है कि अब काव्या घर के बारे में सोच रही है। काव्या ने कुछ वक्त तुम्हारे साथ क्या बिताया, वो भी सयानी हो गई। वो कहते हैं ना कि अगर कागज को फूल के साथ रखो तो कुछ देर के लिए ही सही, उस कागज में भी उस फूल की महक, उसकी खुशबू आ जाती है। ऐसे जरा भी नहीं है। काव्या लाख झूठी ही सही, पर वो मिश्र शाह से सच्चा प्यार करती है। उन्हें खोने का डर उसे सही राह पर ले आया। काव्या सही राह पर नहीं आई, तुम उसे सही राह पर लेकर आई हो। सिर्फ तुम ही हो अनुपमा जो उसको समझा सकती। शायद इसलिए कि मैं उसे समझ सकती हूँ। मैं उसे भी समझती हूँ और उसके डर को भी। और ये डर तो हर औरत में होता है कि वो अपने ससुराल में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, अपने ससुराल में अपनाई जाएगी या नहीं, ससुराल में उसे उतना ही प्यार मिलेगा जितना मायके में मिलता था। ये सारे डर हर औरत को होते हैं। वो जो कुछ घर में लड़ाकी बहुएं होती है ना, वो तो बेचारी अपने आप से ही लड़ रही होती है। पराया आंगन, पराई रसोई, पराए मन, अगर ये सब अपने नहीं हुए तो पराए ही रह गए तो ऐसे में तो लड़की ना मायके की रहती है और ना ही ससुराल की, बस लड़ाई झगड़े की ही होकर रह जाती है। चलो, इसी बहाने तुम्हारे इस घर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ। अब तुम्हारे पास वक्त रहेगा तो तुम हमारे बारे में
मेरा कहने का मतलब था कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकती हो, अपने बारे में सोच सकती हो। बाबा पूजी और बच्चों की चिंता तो हमेशा लगी रहेगी, और अब कम से कम ये तसल्ली है कि घर में शांति है,